आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर पल्लवी शर्मा, जो कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर होने के साथ साथ इंडिया की जाने मानी विमेन हेल्थप्रेन्योर में से एक हैं। और उसके साथ ही साथ वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट में क्या क्या इनोवेटिव और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की मदद करने के लिए। देखिए, यहाँ पे क्योंकि कोई भी नया सेटअप खुलता है तो जो भी मशीन्स रहती हैं वो हमेशा उस जनरेशन से आगे की ही ली जाती हैं। वी नेवर परचेज। सो दिस हॉस्पिटल व्हेन इट वाज प्लान्ड, ऑल दी मशीन्स, द इक्विपमेंट्स, दे वर ऑफ द एडवांस स्ट्रैटेजी। चाहे वो MR की मशीन हो, चाहे CT की मशीन हो। अब MR में आपने सुना होगा तेज़ आवाज़ें आती हैं, सो अ साइलेंट MRI protocol machine, the latest machine of the Philip was taken. Other machines like CT, cath lab. Now cath lab में there is something called 3D 4D cath labs जिसमें न्यूरो इमेजिंग और इस तरीके की चीज़ें, न्यूरो वैस्कुलर केसेस हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज दिस वॉज अ न्यूरो इंस्टीट्यूट, तो एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स को करने के लिए वो एडवांस इक्विपमेंट्स, एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट्स, लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स, ये सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा गया। एंड अपार्ट फ्रॉम इक्विपमेंट्स, क्योंकि इलाज कोई इक्विपमेंट नहीं करता है, इट्स अल्टीमेटली द डॉक्टर बिहाइंड द मशीन हु इज डूइंग द वर्क. सो व्हाट कैलाश हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन इज दैट if you have to give quality health care, it's very important to build that trust. And thankfully, that brand Kailash for the last 36 years, the faith and the trust that people have that, you know, a doctor in Kailash or a billing person or a manager in Kailash will never cheat you, will never do anything wrong consciously. So that is where that core strength is, the brand value is, and that is what attaches people to you. So of course that enhancement in technology and advancements, and of course the experience, समय के साथ साथ सुपर स्पेशलाइजेशन आता जा रहा है. तो आज अगर आप एक पीडियाट्रिशियन भी हैं तो एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अलग होंगे, एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अलग होंगे, तो उन सबकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना सो दैट पीपल गेट द बेस्ट ऑफ facilities and the best of doctors. And the in toto care, because healthcare is not just about doctors, it's a very big team, taking from doctors to nurses to paramedical staffs to managers. Everybody, even the small housekeeping person or a GDA who's working, gives their heart and soul to take care of a patient who's sick. So it's this pain that you feel, that somebody who's coming to you in a condition जहाँ पे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें उनके जो अपने हैं उनको अपना मानना और उनका दुख अपनाना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, which I feel is the USP of Kailash. I'm sure मैम, and इस USP के साथ ही साथ कैलाश हॉस्पिटल और जो उसके बाकी ब्रांचेस हैं वो जिस क्वालिटी और जिस क्वांटिटी में लोगों की मदद करे, इट इज़ कमेंडेबल मैम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिकली बात करें, अपार्ट फ्रॉम न्यूरो केयर एंड नियोनेटल केयर, दैट क्योंकि ये दोनों स्पेशलाइजेशंस इंडिया में बहुत रिनाउंड है, कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट की. अब ये इंस्टीट्यूट किस स्पेशलाइजेशन को मास्टर करना चाहता है, उसका फोकस कहाँ पर होगा? सी लाइक आई सेड के बॉडी में कोई ऑर्गन अलग नहीं हो सकता. हम किसी ऑर्गन का अकेले ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. इट्स ऑलवेज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच. बट जब ये हॉस्पिटल का प्लान हुआ था, मोस्ट पीपल नो कि सेक्टर 27 में कैलाश का कोर हॉस्पिटल है, एंड दिस इज हार्डली 10 minutes अवे फ्रॉम दैट हॉस्पिटल. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि सर 10 मिनट दूर पे दोबारा दूसरा हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत थी. But that was the vision that we were seeing for the last so many years, that hospitals in Delhi, the government hospitals in Delhi, AIIMS, Safdarjung, big hospitals, बहुत सारे लोग यूपी, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी से आते थे, जो मतलब उनके लाइन, उनके नंबर्स इतने बढ़े रहते थे, और उनको अगर किसी को कोई इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत है, लाइफ सेविंग किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है, कैंसर सर्जरी की ज़रूरत है, तो उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी और डेट मिलती थी बहुत बाद की. तो सर का एक स्पेसिफिक विजन था, क्योंकि कैलाश हॉस्पिटल हार्ट इंस्टीट्यूट सेक्टर 27 को दिया गया था, और वहाँ पे
हार्ट के लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ बाकी स्पेशलिटीज़ नहीं है, बट वहाँ पे उसको फोकस किया। ऐसे ही इस सेटअप में न्यूरो को फोकस किया गया बिकॉज सर फेल्ट कि इस बेल्ट में देयर वर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु वर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट एंड उनका एक्सेस जो है वो उस न्यूरो फैसिलिटी के लिए नहीं मिल रहा है। एंड बिकॉज माई हस्बैंड डॉक्टर श्रीकांत, ही इज़ अ न्यूरो सर्जन हिमसेल्फ, तो ही सेड दैट आई वुड लाइक टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड take neuro care to another level and make it accessible to everybody. आप मानेंगे नहीं, हमारा जिस दिन फर्स्ट डे इनॉग्रेशन हुआ, the first neuro patient that we operated was from Bihar, Siwan. So that, and ever since we've been getting people, and that was a surgery of endovascular surgery of aneurysm, which is a very rare surgery done जहाँ पे coiling और clipping होती है. So successfully आज भी I remember 3 months later उस पेशेंट ने अपनी बिहार से अपनी वॉकर पे चलते हुए फ़ोटो भेजी थी एंड ही वॉज़ वेरी, बिकॉज वो बहुत जगह चक्कर काट चुके थे एंड पीपल हैड टोल्ड हिम कि नहीं आप बचेंगे नहीं और ये सर्जरी नहीं हो सकती है. सो इट फील्स वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर अस कि अगर हम किसी की भी लाइफ इस तरीके से बचा सकें तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर अस. आई एम श्योर मैम. एंड मैम मूविंग ऑन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग बीमारियों से अलग अलग हेल्थ केयर की को सीख करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस मेडिकल ट्रीटमेंट को अवेल कर पाए. तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में आप कुछ बता पाए तो. यहाँ पे देखिए आजकल जो मैक्सिमम फ्रेटर्निटी के जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो लोकल पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर इंश्योर्ड. दे हैव सम और दी अदर इंश्योरेंसेज. सो पहली बात तो उनका एक ये बर्डन यहाँ कम हो जाता है कि उनकी इंश्योरेंस कंपनीज उनका वो बर्डन कम कर देती हैं. उसके अलावा भी फॉर पेशेंट्स हु आर नॉट इंश्योर्ड, कैलाश ने एक ये स्पेशल स्कीम लॉन्च करी दैट वील बी गिविंग आउट नेबरहुड प्रिविलेज कार्ड, बेसिकली अ कैलाश हेल्थ कार्ड. जो सपोज एक सेंटर कैलाश का है तो उनके 10 किलोमीटर्स में अगर जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें किसी भी तरीके की सुविधा की ज़रूरत है, अगर उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उसमें चाहे 10 किलोमीटर्स तक फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, उनको होम केयर फैसिलिटीज़ देना, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग कोविड की वजह से स्पेशली लोग घर से बाहर निकलने में, हॉस्पिटल आने में कतराते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस देना या उनको कोई होम केयर फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करना जो लोग नहीं आ सकते. देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड पीपल हु कैन नॉट कम्यूट, वर्किंग लोग हैं वो नहीं आ सकते, बच्चों को नहीं ला सकते, तो होम केयर फैसिलिटीज़ देना. उसके अलावा भी फिजियोथेरेपी, लैब, मेडिसिन डिलीवरीज, लॉट ऑफ थिंग्स. आई मीन वो सारी चीज़ें को कंबाइन करके वी मेड दैट पैकेज सो दैट पीपल कैन टेक एडवांटेज कि उनको वहाँ पे वो फाइनेंशियली हेल्प मिल जाए. और उसके साथ साथ आई एम वेरी थैंकफुल टू सर्टन NGOs. एंड दीज NGOs बिकॉज हमारे पास बहुत अक्सर ऐसे लोग आते हैं, लेबर कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गई या कोई वीक पर्सन, कोई बहुत ही इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से था जो इस तरीके के जिनको कैंसर हो गया या कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. अब आप चाहे कितना भी उनको डिस्काउंट दे दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बट अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, द कॉस्ट ऑफ दैट मेडिसिन वो इतना ज़्यादा होता है दैट दे आर नॉट एबल टू बेयर इट. तो वी आर वेरी थैंकफुल कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हमारे कॉन्टैक्ट में आए एंड दे अग्रीड टू हेल्प कि मैम इफ देयर इज़ एनी poor patient who needs any help, then we are here to support Kailash. And if any patient needs help, आप तो अपना तरफ से करेंगे ही करेंगे, but we'll also help that patient. So in a way that entire society helps each other और तभी एक patient ultimately एक अच्छे outcome से बाहर जा पाता है. That is exceptional मैम. कहते हैं ना मैम, यूनिटी में बल है. This is what is an example of the unity. Yes. And now moving on, जैसे हम बात करें कोविड टाइम्स की, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत डिस्टर्ब हुई थी पिछले 2 सालों में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या क्या बदलाव आया है और कैसे हेल्थ केयर सेक्टर किन चेंजेस के थ्रू जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बता पाए तो. नहीं, इट हैज़ बीन अ मेजर गेम चेंजर. जो कोविड के बाद से लॉट ऑफ पीपल रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंट. सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि भाई देयर वाज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ अटेंशन बीइंग पेड टू मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग hospitals in various setups. The number of doctors, we not only in our country, there is acute crisis of doctors across the globe. There is acute crisis of healthcare workers, which includes nursing staff, paramedics, everybody, because that is a trained manpower. This trained manpower we are losing. They are going outside. Our doctors are going outside. They are not working inside the country.
trained from our premier institutes, they are going outside because they are not getting that opportunity here. So the biggest changer was that the government realized that healthcare is such an important area and we need to put in more efforts from the government point of view to build a, and uska aap dekhiye ki I mean kudos to the current government both at the center and the state level, that us samay itne crisis mein it was not easy to manage everything. इतने जल्दी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर पाना बहुत एकदम 100% नहीं भी कर पाए, बट जितना भी कर पाए दैट वाज वेरी बिग, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस एंड देन एवरीबडी केम टुगेदर फॉर इट. सो दैट वाज वन थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट देयर इज अ paradigm shift in the thought process of a person in the society. Now they've realized that, you know, it's not about falling sick. It's about your immunity. वो word जो उस समय बहुत flash हुआ कि it's a viral illness. Regardless of whether it started in what country and by what method. What is very important is that tuberculosis या infectious diseases हमारे पास World War II से हैं. और आज भी WHO इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल बदल देता है क्योंकि उसका स्ट्रेन बदल जाता है, बिकॉज दैट इज द वेरी नेचर ऑफ अ वायरस कि वो म्यूटेट करके अलग फॉर्म में आएगा. सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स गोइंग टू हैपन. बट वॉट यू कैन वर्क ऑन इज योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन इम्यूनिटी, बिल्ड योर इम्यूनिटी. नाउ आपने अभी लेटली देखे होंगे बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिट रहते हैं, कुछ बड़े मीडिया स्टार्स और उनके इस तरीके से केसेस आए. इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग अ फिजिकल बॉडी, इट्स अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट योर बॉडी, जब हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फिजिकली वेल, इट्स अबाउट बीइंग वेल मेंटली, इट्स अबाउट बीइंग वेल स्पिरिचुअली. इट्स यू हैव टू, योर बॉडी इज लाइक, यू नो, द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. इट वर्क्स इन सच अ बैलेंस्ड मैनर. आप अगर सोचें कि मैं अच्छा खाना खाऊं पर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो भी ख़राब है. आप सोचें कि अच्छा मैं एक्सरसाइज भी कर लूं, मैं अच्छा खाना भी खाऊं, लेकिन अच्छी नींद ना लूं तो भी वो ख़राब है. तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. यंगस्टर्स अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हमारे ड्रग्स और अल्कोहल एंड इस सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज़ हार्मिंग देम, विच इज़ हार्मिंग देयर लाइफ स्टाइल, विच इज़ हार्मिंग कुछ हमारे संस्कारों में, हमारे भारतीय संस्कृति के जो चीज़ें थी, जो अब हमने, उस समय सब लोगों ने इतना काढ़ा पिया, सबको समझ में आएगी हल्दी और इन सब की क्या वो है. तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें शुरू से बताया. हम लोग जब बच्चे थे, मेरे दादाजी ने कभी जो हम खांसी जुकाम बुखार हो, उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं दवाई लेने दी. उन्होंने हमें आंवले का वो कच्चा आंवला, वो इतना खट्टा होता है खाने में, इतना वो कच्चा आंवला खिलाते थे, हल्दी और पत्ती और अदरक की चाय और अदरक और शहद का घोल पिलाते थे. तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारी जो इंडियन नॉलेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको हम कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं. गांव में आज भी 100-110 साल के लोग हैं जो आज भी एक शहर के 20-30 साल के लड़के से ज़्यादा हिम्मत रखते होंगे, उनसे ज़्यादा ताकत रखते होंगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा था, क्योंकि वो सही खाते थे. आज हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी प्रदूषित है, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं पता नहीं उसमें कितना असली है, कितनी मिलावट है. सो ऑल दैट इम्पैक्ट्स योर लाइफ. और आजकल ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो हम देखते हैं कि भाई यंग पीपल कमिंग अप विद डायबिटीज़, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंज के इम्पैक्ट्स हैं ये. तो ये आज की सोसाइटी में लोगों को समझ में आ गया. They've become more alert about their health. I've seen that lot of people now, they come for their regular health checkups, which is very important. आपको आपका शरीर देखने में स्वस्थ लग सकता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, but if technology has given you that facility कि आप अपनी बॉडी को स्क्रीन कर सकें, there are certain parameters that can identify a particular problem early. तो आप अगर उसको जल्दी पकड़ेंगे और उसका जल्दी इलाज कराएंगे, तो क्यों ज़बरदस्ती आपको आईसीयू में ही भर्ती वाली हालत करनी है. भाई इतनी ख़राब हालत हो जाए कि आपको सीधा आईसीयू जाना पड़े. क्यों हम उसको पहले डिटेक्ट करके उसके अच्छे ट्रीटमेंट करें ताकि वो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा हो. एंड अल्टीमेटली इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट शुड इम्प्रूव. ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक पैरालिसिस पेशेंट को लेटा दिया जी, आप उनको नर्सिंग केयर दे रहे हैं, रिहैब दे रहे हैं. दैट इज़ येस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. बट today what is important in healthcare is not just treatment, it's about preventive healthcare. Today we are talking about how we should make a strong body. और उसमें गवर्नमेंट ने भी जो इनिशिएटिव लिया है, एंड अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक हेल्थ केयर. कैलाश में भी, जैसे अब कैलाश ग्रेटर नोएडा में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, सेक्टर 62 में एक हेल्थ विलेज है.
सो देयर दे आर फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स कि भाई आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, आप आयुर्वेद के माध्यम से देखिए. मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ का हर जगह पे इलाज है, बट हर चीज़ का अपना एक डेफिनेशन है. एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक चीज़ कारगर है. अगर आप अर्ली स्टेज पे एक्सरसाइजेज, गुड लाइफस्टाइल और ये अपना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं. बट हाँ, अगर आप बहुत एडवांस स्टेजेस में हैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन थेरेपी लेनी पड़ेगी कि आप मेडिकेशन का भी सपोर्ट लें और ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी अपनाएं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टुडे वी रियलाइज कि भाई बीमार होना नहीं है और हमें अपने भारत की जनता को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि जब स्वस्थ भारत रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. अगर आप बीमार हैं तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप काम नहीं कर पाएंगे. तो हेल्दी रहना आज के लिए एक ज़रूरत नहीं है, एक नेसेसिटी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आई टोटली अग्री विद यू मैम, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कोविड के टाइम पे जब डॉक्टर्स को पता नहीं था कि इसको कैसे ट्रीट करें, तो सबसे पहली मेडिसिन जो थी वो इम्यूनिटी बिल्ड करने की थी कि आपको वो हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो हर चीज़ अंडरटेक करनी है जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाए. सो आई टोटली अग्री विद यू मैम. एंड मैम टूवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसे कौन सी मेडिकल स्पेशलाइजेशन है आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, लोग जिसको सबसे ज़्यादा अवेल करना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई हैं, जो इतनी डिमांड में नहीं है? देखिए, लाइक आई सेड के पार्ट बॉडी का कोई एक नहीं होता है. इट्स ऑलवेज अ वेरी सिंक्रोनाइज ट्रीटमेंट. अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको शुगर भी हो सकता है, साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उसको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अलग से कोई चीज़ अलग नहीं कर सकते. बट येस, लाइक आई सेड कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, उस लाइफस्टाइल की वजह से हमारा पैटर्न ऑफ डिजीज़ भी चेंज कर रहा है. लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पहले 60 साल की उम्र से पहले नहीं होता था. 50-60 साल की उम्र के व्यक्ति को आप बोलते थे अरे एक वेसल में ब्लॉक है, अरे हो गया, इतनी उम्र हो गई, ब्लॉक हो गया. आज हम वही चीज़ एक 20 और 30 साल के आदमी में देखते हैं. 20 और 30 साल के आदमी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है. अ 30-year-old लेबर पर्सन ऑल्सो हैज़ अ ब्लॉकेज in his vessels. So cardiovascular diseases have increased over the years. And second, because of the increasing pollution, हमारा थ्रू आउट द ईयर, लीव अपार्ट द टाइम जब शादियाँ होती हैं या जब दिवाली का टाइम पास आता है या ये इन सब में तो और जब वो फार्म में वो बर्निंग शुरू हो जाती है क्रॉप्स की, वो सब तो जब एग्रीवेट करता है. बट राउंड द क्लॉक आप हमारी AQI देखिए, इट्स वर्सेंड. सो द रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैव अगेन गॉन अप, बी इट एलर्जिक थिंग्स और इवन इन्फेक्शियस. बोथ ऑफ देम हैव इंक्रीज, क्योंकि हमारे जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड हैं वो तो है ही हैं, और वो एवरीबडी इज इनहेलिंग, वो बच्चे से लेके बूढ़ा सब इनहेल कर रहा है. तो ये दो स्पेसिफिकली ज़्यादा बढ़ गई हैं. नॉर्मली जैसे अब हम गायनी की बात करते हैं, अगर सपोज डिलीवरीज हो रही थी तो पहले वो एक नॉर्मल डिलीवरी होती थी या सिजेरियन सेक्शन होता था. अब with again the changing lifestyle, infertility is increasing in women. ज़्यादातर females को आजकल PCOD है. They have irregular cycles because of their lifestyle, because of obesity. They have so many problems. उसकी वजह से उनको conceive करने में problem होती है. Ultimately, once even if you conceive by IVF, there are a lot of chances of twin or triple pregnancies. देन उनको डिलीवर कराना, और फिर उनके डिलीवरीज के बाद फिर मोस्टली उनमें बच्चे कभी प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाते हैं. उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरीज में फिर उन बच्चों को वो केयर देना दैट दे कैन कम आउट ऑफ दैट फेज एंड अल्टीमेटली अ चाइल्ड गेट्स हिज लाइफ. तो ये सारी स्पेशलिटीज़ हैं. बाकी तो रूटीन जो है भाई, जो ट्रॉमा, किसी को चोट लगती है तो हड्डी है या ब्रेन है, ब्रेन भी आपका मेन वर्किंग है. अगेन स्ट्रोक इज़ वन थिंग दैट इज़ इंक्रीजिंग. यंग पेशेंट्स, जैसे हार्ट में आप बोलते हैं कि हार्ट अटैक आता है, वैसे ही ब्रेन के अटैक को स्ट्रोक कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में. बहुत ही ब्लंटली अगर मैं बताऊं तो वैस्कुलर आप जब इनसफिशेंसी आपकी ब्रेन को होगी, एंड ब्रेन इज समथिंग दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स. इट्स सच अ फास्ट वर्किंग मैकेनिज्म. तो ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ द रोड सेफ्टी रूल्स, इतने हम पब्लिक इनिशिएटिव्स देखते हैं दैट पीपल आर ट्राइंग टू मेक अवेयर पीपल कि भाई इस तरीके से नहीं करिए. बच्चों के एक्सीडेंट्स होना, यंग पीपल स्पीडिंग, नॉट वेयरिंग हेलमेट्स, RTAs हैव इंक्रीज, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट पेशेंट्स, और उससे ऐसी इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज, हेड इंजरीज. तो ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अब
हमारी सोसाइटी में ज़्यादा, पहले हम सिर्फ एक इन्फेक्शन ट्रीट करते थे कि हाँ जी कहीं हो गया, कुछ एक इन्फेक्शन हो गया, पथरी हो गई, वो चलिए ठीक हो गई, बट ये अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, कैंसर्स अगेन, अब ये कैलाश का जो नया एक दीपक में दिल्ली में के सेटअप आने जा रहा है, तो वे देयर वी आर प्लानिंग कि हम एक पूरा सेटअप जो है जहाँ पे पेट स्कैन और कैंसर की सारी फैसिलिटी दी जाए, जहाँ पे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ऑन्को सर्जरी एंड ऑन्को मेडिसिन तो हर हमारे बाकी ब्रांचेस में भी चलता था, बट रेडियोथेरेपी बिकॉज इट हैज़ सर्टन नॉर्म्स, AARB के कुछ नॉर्म्स रहते हैं विच वी हैव टू फॉलो, रेडिएशन एक्सपोजर कॉमन पब्लिक को ना हो, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए वो वहाँ पे प्लान किया गया है, वेयर बिकॉज दिस बेल्ट इज़ नाउ इंक्रीजिंग, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने, हमारे को कभी इंडियन बाहर के पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स उनको कोलोनिक कैंसर्स, इंटेस्टिनल कैंसर्स बहुत होते थे, अब वो यहाँ पे होने लग गए। एंड नेक्स्ट, येस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई शुड नॉट फॉरगेट इज स्ट्रेस। आज का हमारा यूथ इज सो हॉरिबली स्ट्रेस, मोर देन देयर फिजिकल not being well, they are mentally not well. We see the IT firms, we see young, आप मानेंगे नहीं, 19 साल की लड़की हमारे यहाँ पे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेती है। So you can imagine the kind of change that our society is going through, and उसकी वजह से ये pattern of illness, and उसकी वजह से like you said कि ये पर्टिकुलर स्पेशलिटीज, साइकेट्री और साइकोलॉजी को पहले शायद हम समझते थे कि अरे पागलों का इलाज करते हैं, बट आज इट इज़ बिकम रियलिटी, इट्स बिकम, और मैं प्लीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि कोई भी इसको मेंटल सिकनेस या इलनेस ना माने, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग दैट इज़ हैपनिंग। एंड अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर से और अपने अपनों से, क्योंकि इसमें साइकोथेरेपी का बहुत रोल होता है, जिसमें वी डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग विद योर ओन लव्ड वंस हु कैन गेट यू आउट ऑफ इट, एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टन मेडिकल ट्रीटमेंट्स योर लाइफ कैन बिकम अगेन नॉर्मल, पर उनको सही टाइम पे हेल्प मिलनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी इज अगेन समथिंग दैट हैज़ कम अप नाउ विच वॉज अर्लियर नॉट देयर। एंड मैम इवन आई वुड लाइक टू ऐड कि आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं, क्योंकि जैसे उनको लगता है कि हाँ ये एक मेंटल हेल्थ है जो हमारे बच्चे की ठीक नहीं है, वो अभी इनको ट्रीट कराने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और आई एम श्योर कि आपकी बातें सुनकर वो और इनकरेज्ड फील करेंगे, एंड आई एम श्योर कि वो समझेंगे कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू 10 न्यूज़ मैम। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई एम शैली अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग 10 न्यूज़।